प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है मुल्क में, और जैसे कि हम प्रोग्राम के शुरू से कहते चले आए हैं कि हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ शहर हैं और दूसरे देहात हैं वहाँ पे 10 से 12 घंटे, बल्कि कुछ छोटे इलाकों में तो हम देख रहे हैं कि 16-16 घंटे भी बिजली हमको बिजली की लोड शेडिंग नज़र आ रही है। हमारी बात हुई पेप्को के MD से, उनका काफ़ी हद तक जो मौजूदा वजूहात हैं जिसके वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है वो हेल्पलेस नज़र आते हैं। उसमें अगर देखा जाए कि पानी रिलीज़ नहीं हो रहा, उससे पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसकी भी उसमें भी कमी हो गई है। इसके अलावा जो फर्नेस ऑयल का मसला है कि पेमेंट्स नहीं होती हैं मुख्तलिफ़ पावर प्लांट से PSO को, तो PSO भी पूरा तेल इंपोर्ट नहीं कर पाता है और फिर तेल की रिलीज़ भी टाइमली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो जनरेशन है या बिजली की पैदावार है वो मुतासर होती है। उसके अलावा सर्कुलर डेट का मसला बहुत अरसे से चल रहा है, उसका भी कोई हल नहीं है। और मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं हुकूमत के अपने भी, अगर हम सूबों की बात करें तो उसमें भी हमको मालूम है कि उनको पेमेंट्स करनी है पेप्को को, लेकिन वो पेमेंट्स नहीं हुई हैं। अरबों रुपए की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, लिहाजा ये हमको बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे सनती पैदावार मुतासर हो रही है। और हम बात करेंगे रेहान नसीम बरारा साहब से, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं फैसलाबाद चैम्बर के। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो बताइए कि फैसलाबाद के जो सनती इलाके हैं उनमें फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? शुजा भाई, अपना हमारा जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पीछे चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से, कि हमें जो इंडस्ट्री, चूंकि आपको पता है फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और सारी लेबर इन्वॉल्व फैसलाबाद से है। ऑलमोस्ट टेक्सटाइल में अबाउट 60% जो लेबर की है वो खपत यहाँ से चलती है। तो 4 घंटे की एक हमारा एग्रीमेंट था कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। हमें पता है जो गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए हम ये 4 घंटे बेयर करने को तैयार थे गवर्नमेंट की मजबूरी समझते हुए। लेकिन ये पिछले चंद रोज से जो पोजीशन सूरत हाल इतनी गंभीर कर दी गई है और लाइट का जो दौरानिया है वो 10 से 12 घंटे है और विदाउट एनी नोटिस। उसका कोई शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल से हट के। और जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें यह बताया जाता है जी कि इस्लामाबाद से बंद है, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। अब आप देख रहे होंगे कल से जो फैसलाबाद की सूरत हाल है, लेबर सड़कों पर है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और प्रोडक्शन का जो नुकसान हो रहा है ये किसकी तरफ जाएगा, हमने किससे पूछना है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी, जैसे अभी आपका मैं सुन रहा था, बिल्कुल सेम स्टोरी हमें भी बताई जा रही है। फर्नेस ऑयल का मामला है, ये गवर्नमेंट ने अरेंज करना है, हमने नहीं करना। क्या इनको मालूम नहीं था कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज आ जाएगी? इनके पास स्टॉक्स नहीं है। इन्होंने जो भी, अगर ये पैसे नहीं देंगे, देखिए आज हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20,000 मेगावाट से ज्यादा है। हम बिजली का तो रोते हैं कि जी बिजली हमारे पास भी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी बिल्कुल है, डिमांड हमारी 15 से 16,000 मेगावाट है। इसका मतलब है कि ये सारा मामला वही सर्कल डेट और पैसों का मामला है। और दूसरी आपने भी बात की कि पानी का मामला, इरसा पानी नहीं छोड़ा। इरसा भी गवर्नमेंट का इदारा है और पेप्को भी गवर्नमेंट का इदारा है और PSO भी गवर्नमेंट का इदारा है। इनकी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, गवर्नमेंट की अगर विल होगी तो मामला हल होगा, जो कि फिलहाल विल नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आज इतना शदीद बुरहान स्पेशली फैसलाबाद की इंडस्ट्री को है। लूमें यहाँ बंद पड़ी हैं, जो प्रोसेसिंग है वहां पर गैस का बुरहान पहले ही चल रहा है और जो एक्सपोर्ट्स के नुकसानात आ रहे हैं ये कहां से बेयर करेंगे? हम तो मुआशी बुरहान में धंसते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो आप कहें 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, और तो इस तरह की सूरत हाल में आप अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वो कैसे चला रहे हैं? और जैसे आपने कहा बहुत सी फैक्ट्रियां बंद भी पड़ी हैं, तो जो थोड़ी बहुत बिजली आ रही है उसमें जो चल रही हैं, तो शिफ्ट्स में काम करने वाले जो लोग हैं, खासतौर से जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके बारे में बताइए, वो किस सूरत हाल में है? सर आप खुद देख रहे हैं ना कि वो बेचारी लेबर आज सड़कों के ऊपर है, कल से वो मजबूर हैं। आप देखें, हम भी मजबूर है ना कि जो डेली वेजेस वाले स्पेशली, और जो हमारी फैक्ट्रीज है, मैंने आपको बताया ना एक शेड्यूल होता था हमारा कि 2 घंटे सुबह जानी है, 2 घंटे शाम। लेबर की एडजस्टमेंट उसके मुताबिक थी। आज की सूरत हाल ये, हमें ये नहीं पता कि लाइट कितने बजे जाएगी और कितने बजे आएगी। और उसके बाद उसमें आपके सामने सूरत हाल है, सड़कों के ऊपर हैं लोग, हम उनको रोकना भी चाहे तो रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो डेली वेजेस वाला है उसका घर अगर रोटी नहीं बनेगी, उसका बच्चा भूख से बिलबिलाएगा, तो यही कुछ करेगा जो आपने कल फैसलाबाद में कल भी देखा होगा और आज भी देख रहे हैं। पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्री लगने की कोई सजा दी जा रही है, ना गैस है यहाँ पर और ना बिजली यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, तो अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपका राब्ता हुआ है हुकूमत से, और आपको क्या बताया गया है? मैंने आपको अर्ज की ना कि गवर्नमेंट तो कोई राब्ता करने को तैयार ही नहीं है, बल्कि आज ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो गैस के जो है
वजीर हैं वो चंद दिनों में फैसलाबाद का विजिट करेंगे और तब इस मामले को देखा जाएगा। अब चंद दिन करते करते बिजली वाले तो बिल्कुल सर कोई बताने को तैयार नहीं है। वो तो हमने यहाँ पर जो फैसलाबाद के जो फेस्को के चीफ हैं उनसे राब्ता करते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इवन के वो फोन तक हमारा उठाना गवारा नहीं कर रहे। हमें पूछना है, जो बाकी जो जूनियर अमला है वो यही बताता है कि जी इस्लामाबाद से बंद है। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। इवन के हमने जो मिनिस्ट्री अपना वाटर एंड पावर में बात करने की कोशिश की, वहां पर भी यही सूरत हाल है, कोई बंदा राब्ता करने को तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर गवर्नमेंट की विल होती तो कम से कम हमारे साथ बैठ के जो भी मामला है हमें कॉन्फिडेंस में लेते, ताकि मुल्क बुरहान से गुजर रहे, हमें भी पता है प्रॉब्लम है। अच्छा। और हम वो शेयर करने को तैयार है, लेकिन इस तरीके से हम शेयर करने को तैयार नहीं है। ठीक है रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। रेहान नसीम बरारा जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं फैसलाबाद चैम्बर के, उनको बताया था कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बहुत सी सनतें तो बिल्कुल बंद हो गई हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जब बिजली बंद होती है या अगर वो गैस से चल रहे होते हैं, गैस बंद होती है तो उनको चलाने में ही वक्त लग जाता है। तो जब तक वो वापस अपनी फुल पावर में आते हैं तो फिर टाइम गुजर जाता है और फिर बिजली चली जाती है, तो काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। उससे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले मज़दूर हैं, जो रोज़ाना की उजरत पे काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और जब हमने देखा है कि शदीद एहतजाज हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में। लाहौर की भी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और हमारे नुमाइंदे जवाद मलिक हमको फ़ोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। जवाद, बताइए कि लाहौर में लोड शेडिंग की और गैर एलानिया लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल शुजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है पूरे पंजाब बल्कि पाकिस्तान में ही अबतर है। लाहौर में इस हवाले से बहुत ज्यादा खराब है कि ये चूंकि कंजस्टेड गुंजान आबादी वाला शहर है, लोगों के घर बड़े छोटे छोटे हैं, गलियां मोहल्लों में चूंकि हवा का भी अमल दखल नहीं होता, तो जब बिजली जाती है तो लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इन्होंने ऐलान किया था 6 से 8 घंटे का। इन ऐलान को तो आज कोई छठा रोज है। 6-8 घंटे आ रही है, 14-16 घंटे बिजली जा रही है। तो इससे आवाम बड़े परेशान है और कारोबारी तबका भी नाला नजर आता है। और आज पूरी जो ताजर बराती है उन्होंने स्याह पट्टियां बांधी हुई हैं, अपनी दुकानें ऑलमोस्ट बंद कर रखी हैं। और एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, अभी रैली होगी यहाँ पे माल रोड पर 2:30 बजे के करीब, और इसमें जो ताजर अपना गम गुस्सा निकालेंगे। और सबने ये कहा है, ताजर बरादरी ने, घरेलू सार्फिन ने, कि हुकूमत नाहिल है, लापरवाह है और साथ उसके बेहिस गवर्नमेंट भी है। और कहा कि अगर तवानाई कॉन्फ्रेंस पहले बुला ली जाती और चीजों को सही मैनेज कर लिया जाता तो आज लोगों को अपने चंद अरब रुपए बचाने के लिए लोगों के उन्होंने कई अरब रुपए डुबो दिए हैं। तो कारोबार नहीं होगा, जब बिजली नहीं आएगी तो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स भी खराब होती हैं, कारोबार भी ठप रहता है और सनती पहिया भी रुक जाता है। अच्छा जवाद, ये बताइए कि जो तवानाई कॉन्फ्रेंस की बात हो भी रही है तो उस पर भी हमने प्रोग्राम में शुरू में बात की थी, जो सिफारिशात हैं वो भी कोई नई तो नहीं है, और जो बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से ये हमको तवानाई का बहरान इतना शदीद नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उसमें भी हमको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो इन सिफारिशात की जो बात हो रही है वही कि 2 हफ्ते की छुट्टियां हो जाएं और 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इन प्रपोजल्स पे, इन सिफारिशात पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कहा कि इस वक्त जो एक तो तवानाई कॉन्फ्रेंस ये सारी चीजें होती हैं, ये पूरा जब गवर्नमेंट आती है तो अपना तबली लेकर चलती है और उसे हर साल ऑटोमेटिकली अमल दरामद कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ये बात कुछ करते हैं, लेकिन इनके जो अमली इकदाम है गवर्नमेंट के, और उसके बाद आगे चलूंगा कि पेप्को के जो कि सारी चीज को मॉनिटर करती है, आती है, चीजों में बिल्कुल वाज़ेह नुकसान है। और कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ वही बातें दोहराई जाएंगी, 2 दिन की छुट्टी और 8 बजे दुकानें बंद करने से इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा और इससे बुरान वहीं पे रहेगा, क्योंकि इनके पास जनरेशन नहीं है। ये चीजें तब आरामद होती है जब इनके पास 14 से 15 हजार तवानाई की जनरेशन हो। लेकिन जो आज जो शॉर्टफॉल है जनरेशन है वो 10,885 मेगावाट के करीब है, जो डिमांड है वो 17,506 मेगावाट के करीब है। इस तरह 6,661 का शॉर्टफॉल ये सरकारी अदालत जारी कर रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर जो इस वक्त गैप है, शॉर्टफॉल है, वो 8,000 के करीब है। तो कौमी कॉन्फ्रेंस इसमें ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात साबित होगी, इससे बिल्कुल कतई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे चलते हुए ताजों के साथ मिलकर, आवाम के साथ मिलकर इन्हें राशनिंग करना पड़ेगी, लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगी इनको। ठीक है जवाद, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे जवाद मलिक हमको लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। हमारी इतलात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब पहुँच चुके हैं और ये प्रेजेंटेशन जो एक कमेटी बनी थी मिनिस्टर्स की, जिसको डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़ज़ाना हेड कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन और सिफारिशात देना शुरू कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आके हम स्टॉक मार्केट का, फॉरेन करेंसी मार्केट का जायज़ा लेंगे और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जो तवानाई का बहरान मुल्क में है उसका असर हमको कराची स्टॉक एक्सचेंज पे भी नज़र आ रहा है और कुछ ऐसी कंपनियां खासकर जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं जो गैस पे चलती हैं, तो जब फ्यूल की शॉर्टेज होती है, ख़ासतौर से तेल की कमी होती है, तो गैस सप्लाई करनी शुरू कर दी जाती है पावर प्लांट्स को और उसका नतीजा ये होता है कि जो गैस खाद की कंपनी को दी जा रही होती है वो उसको कट डाउन किया जाता है। हमको यही सूरत हाल नज़र आ रही है और एंग्रो के नए प्लांट को भी कहा जा रहा है कि गैस की सप्लाई बंद है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एंग्रो का स्टॉक भी नीचे हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तलकीन ज़ुबैरी से मज़ीद अपडेट लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमको ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन पर। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम। तलकीन, मार्केट की सूरत हाल बताइए और एंग्रो का जो स्टॉक है उसके बारे में बताइए कि उसकी कीमत कितनी कम है। उसकी वजह मैंने बता दी है अपने नाजरीन को कि गैस की सप्लाई उनके नए प्लांट को दोबारा खबरें हैं कि बंद कर दी गई है। बिल्कुल शुजा, देखा जाए तो मार्केट का आगाज आज मुस्बत हुआ था, मगर इस खबर ने, जिस तरह आपने बताया कि एंग्रो के जो प्लांट की खबरें आ रही हैं बंद होने की, इस खबर ने जो है मार्केट को मुतासिर किया है। इस वक्त केसीएन इंडेक्स तकरीबन 73 पॉइंट्स कमी के बाद 11,689 पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। इसने जो लो बनाया वो 11,666 का बनाया है, जबकि वॉल्यूम भी आज खासे कम नजर आ रहे हैं। 3,66,00,000 शेयर का अब तक मार्केट में काम हो चुका है। फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट को लीड कर रहा है, जबकि एंग्रो जो है उसमें 5 रुपये 63 पैसे की कमी नजर आ रही है और 26 लाख शेयर का इसमें काम हुआ है। और एक मौके पे ये जो कमी है, क्या ये 5% की निचली सतह पे है, या क्योंकि एक मौके पे देखा गया था कि वो 5% की निचली सतह पे चला गया था स्टॉक? बिल्कुल शुजा, इस पे लोअर लॉक लगा था, मगर इस वक्त लॉक के ऊपर, लॉक के करीब करीब जो है वो काम हो रहा है। तकरीबन 26 लाख शेयर का मार्केट में काम हो चुका है। मगर लिस्टेड कंपनीज के हवाले से जो है, अगर इनका प्लांट बंद होता है तो उनको आगाह करना बहुत जरूरी होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज को। ऑफिशियली जो है इनकी तरफ से किसी किस्म का अभी तक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को लेटर नहीं भेजा गया है कि इनको गैस की सप्लाई बंद हो गई है तो इनका जो है प्लांट बंद हो गया। ये सिर्फ जो है मार्केट में अफवाहें या इतलात गर्दिश कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन। तलकीन ज़ुबैरी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। मनी मार्केट में क्या सूरत हाल है वो भी हम मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे हमाद आलम से। हमाद, मनी मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में बताइए कि रुपए की कदर किस तरफ जा रही है? जी शायद आज अगर मनी मार्केट की बात पहले करें तो मनी मार्केट डेट्स के मुताबिक बैंकारी निज़ाम में रकम की किल्लत देखी जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था, ये लास्ट जो गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 16 से 18 बिलियन की डिस्काउंटिंग हुई थी। आज ही मनी मार्केट डीलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रकम की किल्लत को पूरा करने के लिए जो डिस्काउंटिंग है वो तकरीबन 18 से 20 अरब की हो। इसके साथ साथ मजीद बात करें, जो 1 ईयर का टी बिल है उसमें एक हफ्ते के दौरान 20 से 25 बेस पॉइंट की कमी हुई है। और मनी मार्केट डीलर्स का कहना यह है कि डीलर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें तकरीबन 50 या 1% की अगर कमी होती है तो जो उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेशंस है कि जो टी बिल पे शरह सूद है वो 12 इस वक्त 6.5 पे आ चुकी है। इंटरबैंक में अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट के मुताबिक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 6 पैसे का इजाफा देखा गया और ये 47 रुपये 50 पैसे के हिसाब पर 87 रुपये 50 पैसे के हिसाब पर बंद हुआ है। ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। हमाद आलम को मनी मार्केट की और इंटरबैंक रेट बता रहे थे। डॉलर का ओपन मार्केट में अगर डॉलर का रेट देखें तो 88.20 में बाइंग है और 88.60 में सेलिंग है। यूके पाउंड 138.50 और 139.50 का रेट है। यूरो 119 रुपये और 120 रुपये का रेट है। सऊदी रियाल 23.90 24 रुपये और दिरहम 24 रुपये 25 पैसे में बाइंग है, 24.35 में सेलिंग है। आलमी मार्केट में अगर हम खाम तेल की कीमत का जायज़ा लें तो अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.84 की कमी है। ये $77 और 73 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट $1.20 की कमी के साथ $101 और 56 फी बैरल, जबकि अरब लाइट में $1.25 की कमी है और ये $102 और 43 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की कीमत का जायज़ा लें, आली मंडी में तो कुछ इजाफा नज़र आ रहा है और $1.73 के इजाफे के साथ सोना आली मंडी में $1656.50 फ़ी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर हम सोने की मकामी कीमत जायज़ा लें तो फ़ी तोला कीमत में हमने 300 रुपये की कमी देखी, ये रेट रहा 55,100 रुपये और 10 ग्राम सोने के भाव में 257 रुपये की कमी देखी गई और ये भाव रहा 47,228 रुपये। आखिर में कपास की मकामी कीमत का जायज़ा लें तो कपास की कीमत में 200 रुपये की कमी नज़र आ रही है और मकामी मार्केट में कपास 6,200 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारे email एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।